हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, तो आज से हम लोग कैलकुलस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। हमें कैलकुलस अब शुरू करना है। अब तक हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो कैलकुलस शुरू करने के पहले थोड़ा जान लिया जाए कि सबके मन में कुछ बात होती है जिससे बच्चे लोग पढ़ते समय बहुत एक्साइट रहते हैं कैलकुलस के बारे में। अलजेब्रा वे सभी लोग जानते रहते हैं स्कूल से ही, ट्रिगोमेट्री जानते हुए रहते हैं, कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ परिचित रहते ही हैं। उनके लिए बिल्कुल नया चीज़ रहता है कैलकुलस। कैलकुलस कैसा है, कैलकुलस ऐसा है वैसा है, मन में बहुत तरह के सवाल उनके मन में रहता है कैलकुलस के बारे में। तो बहुत तरह के सवालों में एक कैलकुलस कैसा है, तो सबसे पहले जाना है कैलकुलस है क्या चीज़। तो कैलकुलस पढ़ने के पहले हम लोग यह जानेंगे कैलकुलस है क्या चीज़। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ हमारा चेंज होते रहता है। हमारे लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ चेंज ही होता रहता है। जैसे हमारा मोबाइल का डाटा चेंज हो रहा है, फेसबुक का फ्रेंड चेंज हो रहे हैं, हमारा एज चेंज हो रहा है, हमारा पोजीशन कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है। कोई चीज़ चल रहा है तो उसका पोजीशन बदल रहा है। बहुत एवरी टाइम कंप्यूटर में डाटा बढ़ रहा है, कंप्यूटर में हमारे डाटा बढ़ते रहते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ न कुछ हमेशा हमारा चेंज ही होता रहता है। तो यही चेंज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जिस मैथमेटिक्स के जिस डिपार्टमेंट में हम लोग चेंज के बारे में पढ़ते हैं, यही चेंज के बारे में पढ़ना ही कैलकुलस है। समझ में आया? तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। जो जहाँ पर हम लोग मैथ की वह भाषा, मैथ की वह ब्रांच जहाँ कुछ चेंज के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसके 2 डिपार्टमेंट हैं। मैथमेटिक्स के कैलकुलस के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डेरिवेटिव और दूसरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं। और इंटीग्रेशन में हम लोग जो कोई भी चीज़ का डाटा एक्यूमुलेट होना, मान ली कोई चीज़ जमा होने के बारे में पढ़ते हैं। मेन थ्योरी यही है। एक ब्रांच हमारा कैलकुलस का रेट ऑफ चेंज डिस्कस करता है, एक ब्रांच हमारा डाटा एक्यूमुलेशन के बारे में, समथिंग एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ता है। तो जहाँ रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। जहाँ कुछ जमा होने के बारे में पढ़ता है, वो हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। मुख्य चीज़ यही है। अब इसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है, अलग अलग। इसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब है कि दोनों की खोज अलग अलग समय हुई थी। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव की चेंज हमारी लगभग 1700 ईस्वी में हुई थी, और इंटीग्रेशन की चेंज हमारा 250 BC के लगभग 250 BC के राउंड में हुआ था। तो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप था, दोनों के खोज होने में गैप बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गैप। सोच लीजिए ना, लगभग 1700 ईस्वी और 250 1800 साल का लगभग डिफरेंस। लेकिन उसके बाद भी दोनों में कुछ रिलेशन है जो आप लोगों को मालूम है। अभी तक हम लोगों ने यह सुनते आया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। यहाँ हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि दोनों एक ही साथ कहीं खोज हुआ होगा।
जैसे एक ही ऑफिस में एक ही जगह सब बैठ के लोग खोज कर रहे होंगे, एक ग्रुप ने खोज कर लिया इंटीग्रेशन, दूसरे ने खोज कर लिया डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग जगह खोज हुआ, अलग अलग देश में खोज हुआ, उसके बावजूद भी दोनों में रिलेशन निकल गए। कहते हैं हम लोग एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन खोज हुआ पहले, डिफरेंशिएशन खोज हुआ बाद में, उसके बाद भी कहा जा रहा है निकल गया रिलेशन। लेकिन हाँ एक बात है, हम लोग कहते हैं उल्टा के बारे में बोला ना अभी, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन उल्टा, जैसे एक्स है उल्टा 1/x का, 1/x है उल्टा x का। लेकिन दोनों की जैसे ही खोज हुई, खोज होते ही मैथ और फिजिक्स का हमारा दुनिया जो है सुधर गया। फिजिक्स में आप बिना मैथ, बिना कैलकुलस के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे देखा पढ़ा होगा तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल फिजिक्स में, तुम्हारा फिजिक्स में जैसे ही यूनिट डायमेंशन वेक्टर खत्म होता है, उसके बाद तुम्हारे फिजिक्स वाले सर 11th में पहले कैलकुलस पढ़ाते होंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके बिना तो हम फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब ये है कि हम लोगों को कितना आगे पढ़ना है। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज पढ़ाएगा, कैलकुलस हमारा डाटा एक्युमुलेशन पढ़ाएगा, एक्युमुलेशन जमा होना, इकट्ठा होना कोई चीज़। मुख्यतः हमें यही चीज़ जो है सो कि पढ़ना है, ठीक है। अब जो सवाल यह है कि जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे किताब में है, वे चीज़ हमने कुछ यहाँ पर तुम्हारे टॉपिक से लिख रखा है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और अगला हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ तक तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस है। इसमें दो चीज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, एक फंक्शन, दूसरा लिमिट। तो फंक्शन को अब ये नए जो किताबों में जो फंक्शन को कैलकुलस से बाहर कर दिया गया है, उसे सेट रिलेशन के साथ डाल दिया गया है। लेकिन फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। लिमिट से ही हम लोग डिफरेंशिएशन का, जैसे तुम लोग कुछ 11th में देखे होंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कैसे हुआ याद करो, फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा होगा, बिना लिमिट का नहीं हो सकता था लिमिट। तो लिमिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो मेन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में हमारा लिमिट हो गया, लिमिट ही आगे जाके कंटिन्यूटी बन जाता है। ये हम लोग लिमिट 11th में पढ़े थे, अब फंक्शन तो थोड़ा पढ़े थे, फिर अभी पढ़ना है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि हमें 12 में क्या पढ़ना है। ये सारा हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हमारा कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन में इतने चीज है। डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। हायर जनरली किताब में तुम्हारे एनसीईआरटी में या जो तुम्हारा लेवल किताब है 12 का, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक कही है। लेकिन थोड़ा अच्छे किताब देखोगे उसमें थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, 10th, बहुत सारा आगे तक जाता है, nth ऑर्डर तक जाता है। हायर ऑर्डर हमने लिख दिया, सेकेंड ऑर्डर छोड़कर हम लिख दिया हायर ऑर्डर, 2, 3, 4, 5 बार डिफरेंशिएशन। उस पर ए और डी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ए और डी एप्लीकेशन, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका यूज क्या है। जवाब रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन, यूज और डिफरेंशिएशन। रेट मेजर, यही है हमारा डिवाइड जो बोला ना रेट ऑफ चेंज, वही टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, रेट मेजर। क्रॉस मार्क 2021 के बोर्ड एग्जाम से सिलेबस में नहीं, हमने अपने वीडियो में डाला था एक जगह, पहले बताया था कि हाँ न्यू सिलेबस के बारे में, जो नहीं देखें एक बार देख लीजिएगा न्यू सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ है। सिलेबस के बाहर है, ईयर अप्रोक्सीमेशन सिलेबस के बाहर है, रॉलेज एंड एलएमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम सिलेबस के बाहर, देख लीजिएगा।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, टेंजेंट नंबर। हाँ, एक बड़ी अजीब बात, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जो सिलेबस के बाहर है उसको पढ़ाइएगा ना। पढ़ा देंगे, फायदा क्या है? न तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, न तुम्हारे जेई मेन में एग्जाम में आएगा, न कंपटीशन में आएगा, क्या फ़ायदा? चलो पढ़ा देंगे। ये सवाल ही पूछना अजीब है, पढ़ाइएगा। अरे क्यों, क्या ज़रूरत है? नहीं, चलो पढ़ा देंगे। क्या देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम। अब बिना डिफरेंशिएशन के एक टेंजेंट नंबर, हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट विदाउट डिफरेंशिएशन? नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है उस टेंजेंट के, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप। कैसे, हम बताएंगे। यहाँ तक है। इसमें मेजर चैप्टर आपका ये रह गया है। ये दोनों सब हल्के चैप्टर थे, इसलिए इसको हटा भी दिया है इस साल के सिलेबस से। ये तीनों मेन चैप्टर थे, जिसमें से आपका जेई मेन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नंबर दोनों बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा आएगा इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। ये नाम एक है, लेकिन मेरे ख्याल से एक किताब आती है कैसे सिन्हा, उसमें 14 एक्सरसाइज हैं। आरडी शर्मा में अबाउट 28-29 एक्सरसाइज हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। आया सवाल में भी मेरे ख्याल से 10-9 एक्सरसाइज इसमें भी हैं, 10-11 एक्सरसाइज इसमें भी ज़्यादा ही हैं, 12-13 एक्सरसाइज इसमें भी है। फिर आएगा इंग्लिश में, उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन है। यही हमारा है यूज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर कर्व। फिर यहाँ भी हम लोग कुछ टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर दुनिया कैलकुलस की आग के लोग कहते हैं यहाँ ख़त्म हो गया, इसके बाद ढंग से पढ़िएगा तो 1 मंथ इसमें खाई लगेगा। 1 मंथ। अब एक बड़ा खास चीज़ है यहाँ पर, जिस चीज़ को तुम लोग पढ़ते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, वो सबसे इजी चीज़ रहता है, और जिसको तुम लोग कम पढ़ते हो सबसे डिफ़िकल्ट। मेरे नज़रिए से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट अनफॉर्चुनेटली 12 बोर्ड में इसका यूज बड़ा कम है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जनरली आप लोग देखिएगा, कैलकुलस का मतलब बच्चे समझते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब ये मेरा अपना विचार, मेरा अपना नज़रिया है कि 11-12 दोनों को मिला दिया जाए तो इससे इजी और कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। हम भी स्टार्ट इसी से करेंगे, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं यूज पड़ जाएगा। बहुत ब्रांडेड अच्छे किताबों में पहले ये बताता है, उसके बाद ही वो रहता है। हालांकि कायदे से पहले ये पढ़ना चाहिए, तब यह क्यों डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके बाद ना डिफरेंशिएशन। सोचो, mod x का डिफरेंशिएशन मुश्किल है, होता है, नहीं भी होता है, होता है नहीं होता है, ये क्या बात है। पढ़ेंगे हम लोग, खूब डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये सबसे इजी है। इसको लोग कहता है भारी, कुछ भारी नहीं है। हाँ, भारी तभी होगा, ध्यान दे लो, भारी तभी होगा जब कैलकुलस में फंक्शन एंट्री मार देगा, तब भारी हो जाएगा। वरना सिर्फ कैलकुलस सबसे आसान।
ठीक है। तो ये हमारा चीज़ है। सबसे पहले हम लोग यह पढ़ेंगे, उसके बाद बीच में ही हम लोग पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। इसके पढ़ने के साथ साथ पैरेलल मतलब सप्ताह में 2 दिन इसको पढ़ाएंगे, कुछ समय के बाद फिर वो भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इधर से जो सीरियल ऑर्डर है अपना आप लोग कमेंट लेके भेजिएगा, इसको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे, वरना देखेंगे बाद में, पढ़ाएंगे ज़रूर, अभी या बाद में वो अलग मुद्दा है। उसके बाद ये सब इसी ऑर्डर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक के बारे में रहा। अब हम व्हाट इज कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस सबने बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो से। ठीक, थैंक यू।